जय गंगे मैया की दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं दोबारा से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में जो गर्दा उड़ाया है जिम्बाब्वे का वेस्ट इंडीज़ ने, उसके बारे में मैं कुछ बयान दे देता हूँ। वेस्ट इंडीज़ ने जो अपना दबदबा दिखाया है इस मैच के माध्यम से सभी टीमों को T20 में खेल रही, उन्होंने बता दिया है हमें कम मत आंकना। और जो पहले वाली फॉर्म थी वो निकल के सामने आ गई है वेस्ट इंडीज़ की। बस इसी चीज़ का डर था। वर्ल्ड कप में इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज़ ने, बहुत अच्छी फॉर्म में आ गई है वेस्ट इंडीज़। अब सब टीमों को डरने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि जो नेक्स्ट मुकाबले हैं इंडिया के जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के साथ ही हैं। वो आपने देख लिया कि कितनी अच्छी टक्कर दे रहे हैं दोनों ही एक दूसरे को। जिम्बाब्वे जो अनडिफीटेड है ग्रुप स्टेज में, चारों मैचेस में अनडिफीटेड है, लेकिन मैच नहीं हारी वेस्ट इंडीज़ भी। और इंडिया के लिए ये मस्ट विन गेम्स होने वाले हैं दोनों। इन दोनों मैचों को जीतना इंडिया के लिए कंपलसरी हो गया है। इनके जीते बिना इंडिया जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। अब देखना ये है कि क्या होता है 26 तारीख को, तभी पता लगेगा। फिलहाल आज के मैच में बात कर लेता हूँ। सैल्यूट टू द सिमरन हेटमायर, जो शानदार प्रदर्शन किया सिमरन हेटमायर ने, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, जो छक्कों की बारिश की है, सिक्सर्स की जो बारिश हुई है आज के मैच में, वो आज देखने लायक नज़ारा था। और भाई जो आंखें एकदम चौंधिया गईं इस मैच को देख के। और जो जिम्बाब्वे फैंस थे वो तो ये मानो कि बेचारे डर के मारे अपना मुंह भी नहीं छिपा पाए, इतना बुरी तरह पीटा जिम्बाब्वे के बॉलर्स को। जो कैप्टन सिकंदर रजा 3 ओवर में मात्र 52 रन खर्च करके गया, और बेचारे को जो 13वें 14वें ओवर में और रोवन पोवल ने एक बॉल मारी सीधे अपने बैट से, वो उनके हाथ में लगी और बेचारे के दोनों उंगलियों में बड़ी जोर से चोट आई सिकंदर रजा की। उनके लिए बहुत गंदा फील हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि जो अनडिफिटेड अपनी टीम को यहाँ तक लेके आया जो कैप्टन, उसके लिए ये मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन अब तक के वर्ल्ड कप स्क्वाड में सबसे बड़ा रन 252 रनों का यही एक टारगेट था। 252 रन किसी टीम ने पहली बार बनाए वर्ल्ड कप में, और वो निकल के आई भाई वेस्ट इंडीज़। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वेस्ट इंडीज़ ये आज इतना बड़ा धमाका खोल देगी अपनी। जो पिटारा था सिमरन हेटमायर और रोमन पोवेल, जिसने ये मैच देखा था ना, उसके मानो ये समय वसूल हो गया उसका, कि भाई क्या दिखा दिया हेटमायर ने। राजस्थान रॉयल्स को भी बहुत खुशी हो रही होगी कि अरे यार बहुत अच्छी फॉर्म में है प्लेयर, इस बार दबदबा दिखा सकता है। 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया सिमरन हेटमायर और छक्के छुड़ा दिए, और भाई 85 रन बनाए मात्र 19 बॉल में। 50 बना दी बंदे ने, और ये अब तक की फास्टेस्ट 50 थी इस वर्ल्ड कप में। 19 बॉल में मात्र 50 बना दी, और रोमन पोवल भी उनको पीछे नहीं रहे। 20 बॉल में 21 रन बनाए थे रोमन पोवल ने। उसके नेक्स्ट 8-9 बॉल में ही उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। 29 बॉल में मात्र उनकी 50 पूरी हो गई। जो बंदा 20 में 21 चल रहा है 8-7 बॉल में, वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेला और अपनी 50 पूरी कर ली। दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो अपनी वेस्ट इंडीज टीम को आप यहाँ तक लेके आए। उन्होंने इतना अच्छा स्टैंड दिया और ये नज़ारा लोगों को दिखाया। और जिम्बाब्वे को भाई डर के मारे छप गया एकदम। सभी का जो इकोनॉमी है बॉलर्स की, वो 10 से ऊपर की रही है। और एक ओवर में तो 19 रन मार दिए गए, और जो लास्ट के 2 ओवर थे भाई उनमें 38 रन आए। एक ओवर में 20, एक ओवर में 18। बहुत गंदी तरह पेला गया। विकेट्स आने के बावजूद भी लास्ट के 2 ओवर में 38 रन आए, इतनी बुरी तरह से पेला गया। और सिकंदर रजा कैप्टन, बेचारे वो खुद भी कुछ नहीं कर पाए, यही शर्म का मुंह देखना पड़ा। 17 की इकोनॉमी के हिसाब से पिटाई की गई है सिकंदर रजा की। और क्या नज़ारा दिखाया है। जब वेस्ट इंडीज़ ने 252 रनों का टारगेट खड़ा किया तो सभी को ये मालूम पड़ गया कि जिम्बाब्वे तो इसे सपनों में भी अचीव नहीं कर पाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिम्बाब्वे शुरुआत में तो बहुत भयंकर खेली, जैसे ही उनकी 1-2 विकेट्स गई उसके बाद जिम्बाब्वे को स्टैंड नहीं मिला, और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए और जिम्बाब्वे से नहीं बना पाई। और वेस्ट इंडीज़ ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, और वेस्ट इंडीज़ अनडिफिटेड टीम बन गई है अब तक की, जो एक भी मैच नहीं हारी है अभी तक। वेस्ट इंडीज़ ने सबको ये याद दिला दिया है कि जो पुराने खिलाड़ी थे वे T20 के वेस्ट इंडीज़ के, वो लौट आए हैं, उनका फॉर्म वापस आ गया है। अब तुम्हें चिंता का विषय बना हुआ है ये, कि अब तुमको बता देंगे कि हम कौन है इस वर्ल्ड कप में। बड़ा ही खतरनाक प्रदर्शन किया इन बंदों ने। जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन सिमरन हेटमायर को वो हिला भी नहीं पाए। बहुत अच्छा भी किया था शुरू में, क्योंकि दूसरे तीसरे ओवर में सिमरन हेटमायर का विकेट्स आ चुका था, लगभग आज गया था, सीधे हाथों में कैच था। 9 रन बने थे तब तक हेटमायर के जब उनका विकेट्स मिला था। लेकिन फील्डर से गलती हो जाती है और वो ये कैच ड्रॉप कर देते हैं। उसका खामियाजा ये होता है कि 250 के स्ट्राइक रेट से वो 85 रन पेल जाते हैं। बड़ा ही गंदा वाला तोड़ के गए वो जिम्बाब्वे को, और इससे वो उभर नहीं पाए। अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया दोनों बंदों ने,
और जो बाकी प्लेयर्स थे उनके बाद सभी का जो स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस गया। बहुत शानदार पारी खेली सभी ने इनके बाद जो आए, क्योंकि विकेट्स जाने का टेंशन ही नहीं था और मात्र 2-4 ही ओवर बचे थे। उसके हिसाब से जिस पे जो योगदान बना उसने वो दिया। मुजरबानी ने शुरू के 2-3 ओवर में तो परेशान किया था। पहले 2 ओवर में रन बनाने के लिए बड़े ही संघर्ष करने पड़े वेस्ट इंडीज को। जैसे ही 4-5 ओवर पूरे हुए और उन्होंने भाई एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने रखने का नाम नहीं लिया। दोनों को इतना अच्छा साथ मिला, रोमन पोवेल और सिमरन हेटमायर को, कि उनको किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा स्टैंड लिया उन दोनों बंदों ने और अपनी टीम को एक जीत दिलाई। तो सैल्यूट टू बोथ, सैल्यूट टू द टीम ऑफ वेस्ट इंडीज। 252 एक इतना बड़ा टारगेट है कि ये समझो कि 90% चांस है कि दूसरी टीम इसे पार नहीं कर पाएगी। ये छोटा मोटा टास्क नहीं है। 20 ओवर में 252 रन खड़े करना बहुत ही हिम्मत का काम है, जो आज वेस्ट इंडीज़ ने करके दिखाया है। हम बहुत से ओडीआई में भी देखते हैं कि 252 रन मतलब 240-250 ही बन पाते हैं 50 ओवर के मैच में भी। और 10वें 11वें ओवर के बाद तो भाई हर ओवर में 18-20 रन आने लगे। जिम्बाब्वे के बॉलर से भी मिस्टेक हुई है, उन्होंने भाई 21 रन एक्स्ट्रा दे दिए मात्र लेग बाय और वाइड्स के। इस वजह से भी इतना बड़ा टोटल बन पाया है। जो कैच ड्रॉप हुआ था जिम्बाब्वे से सिमरन हेटमायर का, उसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा। जो पारी 200 के अंडर समट के रहनी थी वो अब 250 के पार चली गई और जिम्बाब्वे को हार का मुंह देखना पड़ा।